लग जाती, क्योंकि मैं तो छोटे जात की हूँ। मैं बहुत नुकसान, सिर्फ जो नुकसान पहुँचाती वो चुनाव में ही पहुँचा पाती, लेकिन वो मीडिया के मार्फत नुकसान पहुँचा देती तो बांकीपुर में आग नहीं लगती, पूरे पटना में भी आग लग जाती। इसलिए उन्होंने एक की गलती को पर पर्दा डाल करके उनको निकाल दिया, और मेरी एक छोटी सी भूल, जबकि अगर ये भूल मैंने की होती तो शायद मेरे लिए क्षम्य क्या बहुत बड़ा अपराध हो जाता, लेकिन मेरी भूल तो कुछ थी ही नहीं। आपको मैंने दिखाया ना कि मेरे में लिखा हुआ है लागू नहीं होता, मेरे में पूरे कॉलम्स भरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह मैंने कट नहीं किया तो आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया। ये मेरे जीवन में जो आज तक जीवन में कलंक नहीं लग सका, उस कलंक को आपने आरोपित करने की कोशिश की। आपका चट्टा बट्टा ये कहता चल रहा है कि सुषमा साहू को मैनेज कर लिया गया। धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सुषमा साहू को मैनेज कर सके। सुषमा साहू बिकाऊ नहीं है। सुषमा साहू अगर बिकाऊ होती तो बहुत पहले धनाढ्य हो गई होती, लेकिन आज भी वो ज़मीन पर है और आज भी ज़मीन पर ही वो जीती है। मैं बिकाऊ नहीं थी और न बिकाऊ हूँ और न कभी बिक सकती हूँ। मुझे खरीदने वाला ईश्वर के अलावा कोई हो नहीं सकता। ऐसे कई प्रमाण हैं जो मैंने अपने केस में दिए हैं, तो कृपया आग्रह है उस केस को एक बार आप ज़रूर अवलोकन करें, और अवलोकन करके आप तब इसको प्रूव करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझे पर भी ये अपराध साबित होता है, मुझ पर भी ये अपराध साबित होता है। लेकिन मेरे लिए कहा गया कि मैं शपथ पत्र नहीं भरी, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि किन लोगों ने शपथ पत्र भरा। किसी ने भी शपथ पत्र नहीं भरा, लेकिन सबको आपने पास कर दिया, और मैंने सब कुछ दिया, फिर भी आपने मुझे घेर करके मारा है। कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो इल्ज़ाम नहीं बनता, और मैं भी भरूं तो बागी हो जाती हूँ। तो उन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने अपने नॉमिनेशन के माध्यम से कत्ल कर दिया, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। उनको बिल्कुल साफ गोई उनको भेज दिया गया कि आप उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे घेर लिया गया और घेर करके मारा गया, क्योंकि चुनाव में सिर्फ मैं ही उनको बर्बाद कर सकती थी, कोई और नहीं। मैंने कर दिया, और आर्टिकल 14 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुझे समानता का अधिकार है। यानी आपने जिसके साथ भी ये व्यवहार किया है, अगर उनको आपने उतनी बड़ी बड़ी गलतियों के लिए क्षम्य कर दिया था, तो मैं एक जगह सिर्फ कट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे आप आरोपित करके फांसी पर नहीं चढ़ा सकते थे। ये आर्टिकल 14 मुझे समानता का अधिकार देता है कि आप जैसे 7 उम्मीदवारों को आपने बिल्कुल बरी कर दिया, तो मुझे घेर करके क्यों मारा। मैं पूछना चाहती हूँ सत्ताधारियों से, मैं पूछना चाहती हूँ न्यायपालिका से कि मुझे न्याय पाने का अधिकार कहाँ था, और क्या मुझे न्याय पाने का अधिकार है भी कि नहीं है। अगर मैं झूठी होती तो मैं आज आपके सामने आकर के चीख नहीं रहती होती, मैं भी खामोश हो गई होती, मैं भी अपने आप को मैनेज कर ली होती, लेकिन मैं सच्ची हूँ, इसलिए आज आकर के चीख रही हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से और सत्ता से कि आकर के मुझे जवाब दीजिए। अगर है आप में कुवत तो जवाब दीजिए, है आप में तो जवाब दीजिए, और मुझे बताइए कि मैं दोषी कहाँ हूँ। और उन 8 लोगों का नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के मेरे पास मुझे घेर करके बैठिए और कहिए कि आप गलत हैं। अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मुझे आकर के घेरिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हर आदमी मैनेज है, हर व्यक्ति मैनेज है। सत्ता का इतना असर, एक महिला से इतना खौफ, छी, कायर, डरपोक, कोई भी शब्द आपके लिए कम है।